हेलो गाइज। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज की यह वीडियो हमारी रहेगी हरियाणा के सांगी, या आप बोल सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो सांग परंपरा है। तो यह एक वीडियो कंप्लीट तरीके से अगर आप देखते हो तो 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके यहीं से ही आएगा। तो अगर आप एच टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर हरियाणा की सी ई टी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम जिसके अंदर हरियाणा जीके आती है, इसके अलावा अगर आप वैसे हरियाणवी सॉन्ग या हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड हो, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यह मेरा आपके साथ एक छोटा सा प्रॉमिस है कि इस वीडियो को बिल्कुल दिल से मैं बना रहा हूँ और एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी जो पूरी क्लास है यह है इसकी पीडीएफ हमें मिले, तब आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि द टीचर्स के नाम से है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणवी सॉन्ग है यह होता क्या है, और यह किस प्रकार से कोई परंपरा थी, या किस प्रकार से क्या इसका स्ट्रक्चर रहा है। तो मैं बता दूं, अगर आप आज के टाइम पर देखेंगे तो हरियाणवी जो सॉन्ग हैं वह आज विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि वो ख़त्म हो चुके हैं। आज के समय पर हरियाणा के अंदर सांग और सांगी यह शब्द विलुप्त हो चुके हैं। तो अगर आप इस फोटो में, इस तस्वीर में देख पा रहे हो, तो आपको दिखेगा कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष एक स्टेज पर कुछ एक नाटक या फिर एक स्टोरी सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह ही है हमारा प्राचीन हरियाणवी सॉन्ग, जिसमें मोस्टली जेंट्स ही महिलाओं के कपड़े पहनकर और उनका पूरा गेटअप तैयार करके फिर अपनी परफॉर्मेंस देते थे। यहाँ पर चुटकुले भी सुनाए जाते थे, और आपके मनोरंजन के लिए जो हमारी हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ हैं उनको एक रूप देकर, और हमारी संस्कृति जैसे कि हमारा लेडीज़ का दामन हो गया, या फिर कुर्ता हो गया, या फिर चुनरी हो गई, उसको एक अच्छे तरीके से पूरे संस्कारों के तहत जब सबके सामने लाया जाता था तो उसी को बोला जाता था हरियाणवी सांग। और यह प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यह कब स्टार्ट हुए और कौन कौन से हरियाणा के जो सांगी हैं वह आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, और इस वीडियो में आपको उनका पता भी चल जाएगा। आप कभी नहीं भूलोगे, और आपका यहाँ से अगर एक दो क्वेश्चन आएगा तब आपका वह 101% सही होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हरियाणवी जो सांग परंपरा है, इसका इतिहास जो सबसे पहले हमें मिलता है हरिवंश पुराण में मिलता है। अब यह है हरिवंश पुराण क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कई बार कि हरियाणवी सांग की जड़ कहाँ से हमें मिली है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, हरिवंश पुराण, इसको आप ध्यान रखिएगा, हरिवंश पुराण। अब बात करते हैं हम हरिवंश पुराण। देखिए, एक राजा हुए हैं, राजा रतन सेन। राजा रतन सेन के समय, यानी कि 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1300 से आगे और 1400 से पीछे, इसको बोलेंगे हम 14वीं शताब्दी। जैसे कि इस समय चल रही है 21वीं शताब्दी, यानी कि 2000 से आगे और 2100 से पीछे। तो 14वीं शताब्दी के अंदर राजा रतन सेन यह एक शासक हुए हैं। तो इनका जब शासन था तो उस समय हमें पहली बार पता लगा हरिवंश पुराण के अंदर कि हरियाणवी सांग नामक की भी कोई विद्या है या फिर कोई कला है। आप इसको बेशक गूगल पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको मोटा मोटी पढ़ के भी बता देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको, यह रहा आपका इस तरफ वाला। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजा रतन सिंह रावल समर सिंह के पुत्र थे, और 13वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों में, यानी कि 1301-2 में इनका क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये गद्दी पर बैठे थे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पर इसकी काफ़ी डिटेल भी दी गई है। यहाँ पर 1301 या फिर 1302 में ये क्या मानते हैं कि इनका सिंहासन रोहण हुआ, यानी कि यह गद्दी पर बैठ गए थे। कौन? आपके राजा रतन सेन। और इन्हीं के समय जो हरिवंश पुराण है
उसमें हमारे हरियाणवी सांग का व्याख्यान मिलते हैं। अब यह जो हरियाणवी सांग है इसका हमें पहली बार कहाँ वर्णन मिलता है? लाडवा, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। यहाँ से हमें हरिवंश पुराण के अंदर इसका वर्णन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जो हरियाणा के मुख्य 8 या 9 जो जितने भी सांगी हैं हरियाणा के, बहुत कम समय में उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हरियाणा के प्रथम जो कि सबसे पहले हमारे सांगी हुए हैं उनका नाम है कृष्ण लाल भट्ट। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा के जो प्रथम सांगी हुए हैं उनका नाम है कृष्ण लाल भट्ट। लेकिन अगर आप इनका जन्म स्थान देखेंगे तो यूपी का जो मेरठ है तो वह इनका जन्म स्थान है। लेकिन इनकी कर्म भूमि क्या रही है? रेवाड़ी, यानी यह हरियाणा आए, रेवाड़ी रहे और इन्होंने हरियाणवी सांग के लिए काम किया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि किसी घर में जो पहला लाल होता है उसके आने पर जो खुशी होती है शायद उसके बराबर की कोई खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि काफ़ी मिन्नतों के बाद, काफ़ी वर्षों के बाद कोई लाल जब घर में जन्म लेता है तब बहुत सारी खुशी होती है। तो उसी से आपको रिलेट कर लेना है, कृष्ण लाल, लाल यहाँ पर वर्ड आता है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के दूसरे सांगी के बारे में। तो उनका क्या नाम था? अहमद बख्श थानेसरी। थानेसरी ये अपने साथ लगाते थे। और थानेसरी यानी कि थानेसर, थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे। इनकी कर्म भूमि भी कुरुक्षेत्र ही रही है। आपको ध्यान देना है, जो हमारी रामायण है उसका सबसे पहले नाट्य रूपांतरण यानी कि एक नाटक के रूप में जो रूपांतरण किया गया है वह कोरवी भाषा में किया गया है। वह किसने किया है? अहमद बख्श थानेसरी ने। आई होप कि आप यह छोटी छोटी बातें समझ पा रहे होंगे। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर दो प्यारी प्यारी सी तस्वीरें लगा रखी है, एक कुरुक्षेत्र की, जो कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर जब महाभारत का युद्ध के रूप में यहाँ पर दिखाते हैं कि अर्जुन को, अर्जुन और श्री कृष्णा जब महाभारत के युद्ध के ठीक सेंटर में होते हैं, बीच में होते हैं। और दूसरी तरफ जो महाकाव्य परंपरा यानी कि जब इन्होंने इसको एक नाट्य रूपांतरण के रूप में प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं हरियाणा का, सॉरी यहाँ पर एक बात और रह गई है, हमारे जो हमारे पहले ही सांगी हैं कौन? कृष्णलाल भट्ट। तो उनके बारे में अगर उनके नाटक पूछ लिया जाए तो उनके दो बहुत ही फेमस, चर्चित और मुख्य नाटक रहे हैं। पहला है हीर रांझा, जो कि एक लव स्टोरी है, आप सबको पता भी है। और दूसरा है लैला मजनू। तो आपको पता भी है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो बताना अगर किसी को पता है तो लैला मजनू या हीर रांझा इसमें से किसी का 7 अजूबों के अंदर नाम है या नहीं। अब हम बात करते हैं हरियाणा के तीसरे सांगे के बारे में, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका क्या नाम है? अली बख्श मंडावर। देखिए, अजमेर जो कि राजस्थान में है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में आपको जस्ट इतनी सी बात याद रख लेनी है कि जो इनके मुख्य नाटक हैं वह कौन से हैं? पद्मावत और कृष्ण लीला। वैसे यह इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब पंडित नेतराम, जो कि हरियाणा के चौथे सांगी के रूप में आप इनको याद रख सकते हैं, रोहतक से यह बिलोंग करते रहे हैं। देखिए, इनके बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्टार्टिंग में ये एक भजनी थे, मतलब कि भजन कीर्तन इस टाइप से यह करते थे। तो उसके बाद लोगों ने इनका कटाक्ष करना शुरू कर दिया, यानी कि लोग शायद इनसे खुश नहीं होंगे या फिर इनको लगा होगा कि खुश नहीं है। तब इन्होंने बहुत गहरा लिखा और उस गहरे को गाया। तब यह एक सांगे के रूप में निकल कर आए। और इन्होंने इसी वजह से अपने परिवार का भी त्याग कर दिया था कि मुझे सिर्फ मैं जो हूँ, मुझे अपनी कला से प्यार है। तो यह सांगे बनने के उस रास्ते पर चल पड़े थे। अगर आप हरियाणा से बाहर के हो और शायद आप इस वीडियो पर आ गए हो तो बता दूं, या हरियाणा में बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता है तो हमने देखा कि सांग, तो सांग का हमने देख लिया था कि सांग की एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है। तो जो उसमें आर्टिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है सांगी। अगर आप एक बात और देखेंगे, सांग, इस सांग से वर्तमान जो हमारे सॉन्ग होते हैं, जो हम जिनको सॉन्ग कहते हैं, जो लेटेस्ट जो अभी वर्तमान में चल रहे होते हैं, तो उन सॉन्ग से ही जनरेट हुआ है सॉन्ग वर्ल्ड। अब हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो हमारे सांगी रहे हैं
दीपचंद जी, पंडित दीपचंद, इनके बारे में बात करते हैं। और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो दीपचंद जी कहाँ से संबंध रखते हैं? सेरी खांडा। यह कहाँ पर है? सोनीपत जिला के अंदर है। यह इनकी एक तस्वीर है जो कि मुझे गूगल से मिली है। तो सबसे पहले जो इनके गुरु जी हैं, आपको ध्यान रखना है, छज्जू राम या फिर छाजू राम भी मिल सकता है आपको यहाँ पर, छ और छा। छज्जू राम इनके गुरु हैं। दीपचंद भी मिल सकता है और पंडित दीपचंद भी मिल सकता है, दीपचंद पंडित भी मिल सकता है। चलिए आगे आगे बात करते हैं कि हरियाणवी जो सांग है, जो वर्तमान जो हमारा सांग रहा है, जिसको एक जो एक मुख्य धारा बनकर सांग की निकला, तो उसका जनक किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, दीपचंद को। आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए दीप जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वह मतलब कि आप उस काम को शुरू कर रहे हैं। तो हरियाणवी सांग का जो निर्माता माना जाता है, आधुनिक सांग का, वह किसे माना जाता है? दीपचंद को। हरियाणा का कालिदास किसे बोला गया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि हरियाणा का कालिदास किसे बोला गया है? तो दीपचंद जी को बोला गया है। और हरियाणा का शेक्सपियर किसे बोला गया है? वह भी दीपचंद जी को बोला गया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ गुरु और चेले जो कि बहुत फेमस हुए हैं। छज्जू राम के चेले हुए हैं या फिर छाजू राम के चेले हुए हैं दीपचंद। पंडित दीपचंद के चेले हुए हैं या शिष्य हुए हैं, आप शिष्य भी बोल सकते हैं, चेला बोल सकते हैं, हरदेवा। और हरदेवा के आगे शिष्य रहे हैं बाजे भगत। तो यह जो चारों का एक कॉम्बिनेशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको इसी क्रम में इनको ध्यान रखना है कि कौन किसका गुरु था और कौन किसका चेला। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में। आपने बहुत बार पंडित लक्ष्मीचंद जी की गाई हुई रागनियाँ या फिर उनके द्वारा लिखी गई और बाकी किसी और सिंगर के द्वारा लिखी गई आपने रागनियाँ जरूर सुनी होगी। तो हम बात कर रहे हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में। तो इनका जाटी गांव रहा है और यह गांव सोनीपत जिला के अंदर आता है। कविता का दास इनको एक टाइटल दिया गया है। हरियाणा का कालिदास आए तो दीपचंद, और कविता का दास आए तो पंडित लक्ष्मीचंद। सांग सम्राट, देखिए, आधुनिक जो सांग है उसका निर्माता या उसका जनक किसे कहा गया? पंडित दीपचंद को। लेकिन सम्राट, सम्राट मतलब कि राजा, सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर है, पंडित लक्ष्मीचंद जी को माना गया है। और आई होप कि जो पंडित लक्ष्मीचंद जी के ऊपर मूवी बनी है वह आपने देखी भी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद जी की उसमें स्टोरी बताई गई है कि उनका गला भी चला जाता है, लेकिन वह फिर भी रियाज करते हैं और कुएं के अंदर रहकर वह रियाज करते हैं और फिर जो वह बनते हैं, शायद कोई नहीं बन पाता। सूफी कवि बोला गया है इनको। और अगर हम बात करते हैं इनके गुरु के बारे में, तो गुरु मान सिंह रहे हैं इनके। पंडित लक्ष्मीचंद जी के गुरु कौन रहे हैं? गुरु मान सिंह रहे हैं। अगर आपने सुनी हो बावन गामों की एक फेमस रागनी है, तो वह बावन गामों की रागनी पंडित लक्ष्मीचंद जी की है। कुएं पे लुगाइया धुर है काम के फकीर का, जो यह एक मुख्य टाइटल है वह भी इन्हीं के नाम पर है। अब हम कुछ बात करते हैं इनके किस्सों की या फिर इनके नाटकों की। इनके कुछ फेमस किस्से रहे हैं, लिल्लो सेठानी, दुष्यंत शकुंतला, द्रौपदी चीरहरण और सत्यवान सावित्री। सत्यवान सावित्री सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको पूरे पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में कुछ भी बात नहीं भूलनी है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में। आप एक बात और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहीं पर इसी में आप ऐड कर लीजिएगा कि इनका जन्म 1903 में हुआ था। कहाँ पर? जाटे गांव, जो कि सोनीपत के अंदर है। अगर मैं इनके शिष्यों की बात करूँ, मुख्य इनके शिष्य मुसद्दी लाल, आप इसी में नोट कर लीजिएगा, आप इसी में नोट कर लीजिएगा, मुसद्दी लाल, मुसद्दी लाल, यह इनके एक खास शिष्य हुए हैं। और इनके साथ साथ पहरावर, पहरावर, यह दो इनके खास चेले या फिर खास शिष्य आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पंडित मांगेराम की।
पंडित मांगेराम भी इनके एक शिष्य रहे हैं, किसके? पंडित लक्ष्मीचंद जी के। पंडित मांगेराम की अगर हम बात करते हैं तो यह भी सोनीपत जिले के रहने वाले हैं और सिसाना इनका गांव है, सिसाना। पंडित लक्ष्मीचंद के ये शिष्य हुए। इनके अगर हम किस्सों की बात करें, नाटक की बात करें, कृष्ण जन्म और ध्रुव भगत। वैसे पंडित मांगेराम जी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इनकी रागनियाँ और इनकी लेखनी बहुत आपने सुनी होगी, आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं जाट मेहर सिंह। यह भी सोनीपत जिले में इनका जन्म हुआ। जाट मेहर सिंह दहिया इनका पूरा नाम था। और यह एक होता है चौबाला, चौबाला कथा। चौबाला कथा मुख्य रूप से वह होती है जब भी कोई सिंगर, यानी कि जब भी कोई सांगी, उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें, जब भी कोई सांगी गाना स्टार्ट करता है तो पहले वो 4 लाइनें गाता है। तो चार मतलब कि चौबाला, चार से चौबाला, चार से चार, च से चार, चार से च से चौबाला, तो उसको बोला जाता है चौबाला कथा। और धमोड़ा सांग जो कि एक हरियाणवी सांग से संबंधित है, धमोड़ा, उससे यह रिलेटेड रहेगा। और यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दी गई है जो हमें गूगल से मिली है। और यहाँ पर पंडित मांगेराम जी की तस्वीर जो कि हमें गूगल से ही हमने डाउनलोड की है, पंडित लक्ष्मीचंद जी की जितनी भी तस्वीरें आप लोगों के साथ हमने साझा की है। देखिए, यह एक छोटी सी वीडियो थी, जस्ट 15-16 मिनट की। इस वीडियो के अंदर हमने 8 जो हरियाणा के मुख्य सांगी हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपके साथ हमने शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, टीचिंग मेथड आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगेन मैं अब बता देता हूँ कि यह क्लास एचटेट के लिए, स्पेशली हरियाणा सीईटी के लिए, स्पेशली हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर हरियाणा जीके पूछी जाती है उनसे रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ कि टीचिंग मेथड आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तब हम आपकी राय पर ज़रूर अमल करेंगे, काम करेंगे। सेकंड यह है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप जस्ट क्वेश्चन फॉर्म में हरियाणवी सांग की जो परंपराएं रही है, जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से उसकी वीडियो बनाकर डाल दो। तो अगर आप यहाँ पर जस्ट इस वीडियो पर जस्ट 100 कमेंट कर देते हो तो उसकी भी वीडियो हम अलग से बनाकर डाल देंगे, ठीक है। और द टीचर्स यूट्यूब चैनल, अगर आप इसके साथ नहीं जुड़े हैं, अगर आपको काम अच्छा लगा है तो जस्ट 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरी बात, आप टेलीग्राम पर द टीचर्स के नाम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। फिर भी अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो गए तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और भी ऐसी ही स्टडी से जुड़ी हुई हरियाणा की वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपकी स्टडी के लिए आपको बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।